हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 3 के वीडियो सीरीज़ को। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और देखते हैं कि उसे सॉल्व करने का मेथोडोलॉजी क्या है और कैसे आंसर निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है 4x² प्लस 4bx माइनस इन ब्रैकेट a² माइनस b² इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, तो हम कंपेयर किसको करेंगे, a का मतलब 4 हुआ क्योंकि वो x² कोफिशिएंट है, b का मतलब ये टोटल 4b हुआ, और कांस्टेंट टर्म c का मतलब ये पूरा का पूरा टर्म माइनस साइन के साथ। तो कंपेयर करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, कंपेयर करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि हमें मिल रहा है a की वैल्यू 4, b की वैल्यू मिल रही है 4b, और c की वैल्यू मिल रही है माइनस इन ब्रैकेट a² माइनस b², मतलब b² माइनस a²। अब हम लोग करते हैं a इंटू सी। a इंटू सी कितना होगा, 4 इंटू b² माइनस a²। अब हमें a इंटू सी को ऐसे फैक्टर करना है कि उसके फैक्टर्स को जोड़ने पे हमें ये 4b मिले। तो b² माइनस a² को और 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इसे लिख देते हैं 2 इंटू 2, और b² माइनस a² को हम लोग लिख सकते हैं b प्लस ए इंटू बी माइनस ए। अब एक एक करके हम लोग दोनों को टर्म अलग अलग करते हैं। 2 को एक बार b प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b प्लस 2a आएगा, और 2 को एक बार b माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b माइनस 2a आएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को जोड़ते हैं, अगर हम इसे f1 मान लेते हैं और इसे f2 मान लेते हैं, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जब हम f1 प्लस f2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2b प्लस 2a प्लस 2b माइनस 2a। यहाँ पे 2a और 2a कट जाएगा, और f1 प्लस f2 4b मिलेगा, और ये 4b जो है मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर है। तो हमें यही तो करना था, a इंटू सी को ऐसे फैक्टराइज करना है कि उसके फैक्टर के सम मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर है। तो अब हम लोग मिडिल टर्म 4b की जगह पे 2b प्लस 2a और 2b माइनस 2a लिखेंगे। ओके, तो नया इक्वेशन जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 4x² प्लस 4b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अब 4b की जगह पे लिखेंगे 2b प्लस 2a एक ब्रैकेट में प्लस 2b माइनस 2a एक ब्रैकेट में, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग x कर देंगे, क्योंकि इसमें माइनस 2a और प्लस 2a कट जाएगा, 4b बचेगा। और यहाँ a² माइनस b² की जगह पे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको b² माइनस a² बना देंगे। ओके, अब यहाँ पे बीच वाले करली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x², और 2b प्लस 2a में से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा b प्लस ए इंटू एक्स। दूसरे वाले 2b माइनस 2a से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा 2 इंटू बी माइनस ए इंटू एक्स। और b² माइनस a² को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं b प्लस ए इंटू बी माइनस ए इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फर्स्ट के 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालना है और लास्ट के 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट के 2 टर्म में से हमें सिंपली दिख रहा है कि 2x हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2x कॉमन निकालेंगे तो पहले टर्म में हमें बचेगा 2x पूरा, क्योंकि वो 4x² है, और दूसरे टर्म में हमें केवल बचेगा b प्लस ए। और ऐसे ही हम लास्ट के 2 टर्म में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, b माइनस ए। तो b माइनस ए कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले टर्म से बचेगा 2x और दूसरे से बचेगा b प्लस ए। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है ओवरऑल इस इक्वेशन में, ओवरऑल इस इक्वेशन में हमें 2x प्लस बी प्लस ए कॉमन दिख रहा है। तो ओवरऑल हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया 2x प्लस बी प्लस ए। तो ओवरऑल जब हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 2 टर्म्स का जो ब्रैकेट में प्रोडक्ट है ये 0 आ रहा है।
तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी जीरो आ सकता है जब उनमें से कोई एक जो है जीरो। तो कोई एक अगर जीरो है तो कौन सा जीरो होगा हमें नहीं पता, तो हम और करके आंसर लिखेंगे। तो पहले टर्म को अगर हम जीरो करेंगे तो 2x प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो हमें देगा x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। तो ये पहला आंसर हो गया। और दूसरा आंसर हमें मिलेगा 2x प्लस बी माइनस ए को जीरो करने पे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू बी माइनस ए, आर एच एस में जाएगा तो a माइनस बी बन जाएगा बाई टू। तो दो आंसर हमें इस क्वेश्चन का जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक मिलेगा माइनस ए प्लस बी बाई टू और दूसरा मिलेगा a माइनस बी बाई टू। ओके, ये हमारे पास दो आंसर हो गए इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब अगेन हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 4, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस 4a स्क्वायर और c की वैल्यू मिल जाएगी a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a इंटू सी का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो a है 4 और c है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। अब इसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि ये जोड़ने पे माइनस 4a स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 4 को लिख सकते हैं अगेन 2 इंटू टू, और यहाँ पे जो ये ब्रैकेट में टर्म्स है a टू द पावर को 4 लिखा जा सकता है a स्क्वायर का होल स्क्वायर और b टू द पावर 4 को लिखा जा सकता है b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस पर कम प्रॉपर्टी लगाते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के होल स्क्वायर के फैक्टराइजेशन का। तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू एक ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि हमें माइनस 4a स्क्वायर लाना है। अगर हम इसको एज इट इज़ f1 f2 करके जोड़ देंगे तो हमें प्लस 4a स्क्वायर मिलेगा। तो माइनस a स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस a स्क्वायर लाने के लिए हम लोग 2 को माइनस 2 और दूसरे 2 को भी माइनस 2 लिख देते हैं। तो दो बार माइनस आने से कोई चेंज तो होगा नहीं, लेकिन हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो एक बार माइनस 2 को पहले टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर होगा, और एक बार माइनस 2 को दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट के दोनों टर्म को जोड़ेंगे तो हमें दिख रहा है कि माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर से कट जाएगा और ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, केवल माइनस 4a स्क्वायर। तो ये f1 हो गया, ये f2 हो गया। तो यहाँ पे जब हम f1 प्लस f2 को जोड़ेंगे, f1 क्या है माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और f2 क्या है माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि माइनस 2b स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर कट जाएगा और माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर, और ये माइनस 4 स्क्वायर b के बराबर है। तो हमें जो चीज़ चाहिए था वो मिल गया हमें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म को दो टर्म में ऐसे ब्रेक करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन हमारे पास ओरिजिनली है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले 4x स्क्वायर को तो कुछ नहीं करना है, माइनस 4a स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये दो टर्म लिख देंगे ब्रैकेट में। तो प्लस यहाँ पे लगाया मैंने, ब्रैकेट में क्या लिखना है हम लोग को, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होगा
माइनस 2a² प्लस 2b² पूरा ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स, और प्लस a⁴ माइनस b⁴ को फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं a² प्लस b² इंटू a² माइनस b²। ये फैक्टराइजेशन कैसे होगा मैंने ऊपर बताया अभी। तो अब हम लोग सारे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो जब हम सारे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 4x² प्लस, इस पहले ब्रैकेट में से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा a² प्लस b² इंटू एक्स। दूसरे ब्रैकेट में से भी हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इनफैक्ट हम -2 कॉमन निकाल सकते हैं पूरा, तो -2 कॉमन निकाल लेते हैं तो a² माइनस b² बचेगा इंटू एक्स। अब प्लस यहाँ पे लास्ट टर्म जो 2 टर्म का प्रोडक्ट है उसको लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट के 2 टर्म में हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं, और लास्ट के 2 टर्म से हम लोग ये a² माइनस b² माइनस b² कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे बाहर निकालते हैं। पहले 2 टर्म में से हम लोगों ने 2x बाहर निकाला तो हमारे पास बचा है यहाँ पे 2x माइनस a² प्लस b², और इधर से हम लोग a² माइनस b² कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे प्लस है और माइनस हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ माइनस आएगा a² प्लस b²। ओवरऑल हमें दिख रहा है कि 2x माइनस a² प्लस b² भी कॉमन दिख रहा है। ओवरऑल ये टर्म जो है पूरे में कॉमन है, तो इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। तो इसे जब हम लोग बाहर निकालेंगे पूरा तो ये हो जाएगा 2x माइनस a² प्लस b² इंटू पहले ब्रैकेट से बच जाएगा केवल 2x और दूसरे ब्रैकेट से बच जाएगा a² माइनस b²। अब अगेन यहाँ पे 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो आइदर ऑफ देम विल बी 0। तो जब हम पहले टर्म को 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 0, और दूसरे टर्म से मिलेगा हमें 2x माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो पहला आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू a² प्लस b² बाई 2, और दूसरा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू a² माइनस b² बाई 2। ओके, ये हमारा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको ये सीखने को मिला कि ऐसे टर्म जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स हमें दिखते हैं वहाँ पे फैक्टराइजेशन थोड़ा सा आपको स्मार्टली करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हमें दिख नहीं रहे हैं, तो फैक्टर्स को किस तरीके से पहले फैक्टराइज करेंगे और फिर इसको जोड़ने में मिडिल टर्म मिले वो समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।